हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया का जो करंट जो प्राइस चल रहा है और निफ्टी मीडिया में क्या कौन से स्टॉक्स आते हैं और क्या क्या रेट है, आज हम इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। निफ्टी मीडिया सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां होती हैं और उनका ट्रेड में क्या क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे कैसे चलते हैं स्टॉक्स। निफ्टी मीडिया इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। निफ्टी मीडिया इंडेक्स कंप्राइज ऑफ मैक्सिमम 15 स्टॉक्स होते हैं। इसमें 15 स्टॉक फ्रॉम मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर दैट आर लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Nifty Media Index is calculated using free float market capitalization method, wherein the level of the index reflects the total free float market value of all the stocks in the index relative to a particular base market capitalization value. Nifty Media Index can be used for a variety purpose such as benchmark and portfolio launching of index funds and ETFs एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है। अब जो इसके इंडेक्स की जो रेशो होते हैं, इसमें क्या है पी रेशो, क्या है इसका फंडामेंटल में क्या है, उसको जानेंगे। निफ्टी मीडिया, अब जो इसकी मेथोडोलॉजी है, इसकी है पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट मार्केट, और जो इसमें स्टॉक्स हैं वो है 10 स्टॉक्स हैं। लॉन्च डेट है इसकी 19 जुलाई 2011। बेस डेट है इसका दिसंबर 30, 2005। इसकी बेस वैल्यू है 1000 और जो इसका कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है वो है रियल टाइम बेसिस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और जो इंडेक्स को जो रीबैलेंसिंग किया जाता है वो सेमी एंड एनुअली बेसिस पे इसको रीबैलेंसिंग किया जाता है। अगर हम प्राइस रिटर्न के बारे में इसके बारे में बात करें, जो इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता, तो उसके बारे में देखते हैं। प्राइस रिटर्न क्वार्टरली में अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट में होता है आपको 5.04% के आसपास का इसका रिटर्न है। प्राइस इंडेक्स क्वार्टरली के आसपास, टोटल रिटर्न 5.04% के आसपास ही है। ईयर टू टिल डेट है 36.21% के आसपास और टोटल है 37.26। 1 ईयर का इसका है 58.27% के आसपास है, और जो कि है 1 साल ईयर में 59.50। 5 इयर्स का अगर इसमें हम देखें तो इसका है नेगेटिव में ही रिटर्न मिली है इसके अंदर भी, मीडिया सेक्टर के अंदर। तो इसका जो नेगेटिव में है 5.34% है, और जो अभी तक है इसका 4.53% है अभी नेगेटिव में। 5 इयर्स की रिटर्न है टोटल में। सिंस इंसेप्शन जो अभी तक जो इसका कैलकुलेशन रहा है वो रहा है 5.24% के आसपास है रिटर्न इसकी, और अभी तक टोटल में है 6.42% के आसपास। जो इसकी जो टोटल आपको रिटर्न मिला है इसके अंदर इंडेक्स से, वो इसका पूरा बिहेव है ये वाला कि इस स्टॉक्स में इतना इतना इंडेक्स में रिटर्न दिया है। जो इसका जो स्टैटिक्स है इसमें, वो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है 1 साल की वो है 32.24 की है, एंड 5 इयर्स की है 29.49, और जो अभी तक का जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 28.61 का। अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो इसका जो बीटा है निफ्टी के 50 के साथ वो है 0.89 का है, 5 ईयर का है 0.91 का है, और जो अभी तक जो चल रहा है इसका 0.83% के आसपास इसका निफ्टी के साथ बीटा आएगा, और जो कोरिलेशन है निफ्टी के साथ 0.42 है निफ्टी 50 के साथ। 5 इयर्स का 0.56 एंड अभी तक है 0.65%। अगर फंडामेंटल की इसके बारे में बात करें तो इसका जो फंडामेंटल है पी रेशो, इसका जो पी रेशो कुछ भी नहीं है इसका भी, और प्रॉफिट और बुक वैल्यू है इसकी 3.34% के आसपास, यानी कि नेगेटिव में है तो इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं, और डिविडेंड यील्ड है इसका 0.49% के आसपास आएगा। अगर हम इसमें टॉप कंपनीज के बारे में देखते हैं तो जो टॉप कंपनीज है इसमें वेटेज के हिसाब से जो सबसे पहले पे आती है वो है जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। जो आपने देखा होगा जील का जो अभी प्राइस काफी अब देखने को मिला था आपको, तो वो उसकी सबसे ज्यादा वेटेज हो चुकी है
49 की, जबकि हाई से 260 के आसपास है, फिर दोबारा बेयरिश 180 के आसपास, 170 160 के आसपास तक का रेट देखा गया था, फिर उसके बाद 300 30 40 तक के आसपास का भी इसका रेट देखने को मिला था। काफी ज्यादा वेटेज हो चुकी है इसकी अभी जी एंटरटेनमेंट की। जी एंटरटेनमेंट का भी जो करंट जो आएगा वो आपका 29.49% के आसपास इसकी वेटेज है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर लिमिटेड का जो करंट रहेगा वेटेज वो है इसमें 17.68 की है। नेक्स्ट सिंबल आता है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, जिसकी वेटेज है 13.31% के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 7.19। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जिसकी वेटेज है 7.15। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है सारेगामा के बाद आइनॉक्स लेजर, आइनॉक्स लेजर लिमिटेड, इसकी जो वेटेज है वो है 7.12 के आसपास की हैगी। और जो इसके बाद जो सिंबल आता है ये है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 5.61% है। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी वेटेज है 5.10। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसकी वेटेज है 4.90% के आसपास। फिर इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास हैथवे केबल एंड डाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 2.44% के आसपास। अब इसमें देखते हैं स्टॉक्स का बिहेवियर के बारे में, इसका क्राइटेरिया क्या है स्टॉक्स में आने के लिए, इंडेक्स में आने के लिए, कि कौन कौन से स्टॉक्स कैसे कैसे आते हैं, इसको जानेंगे एक बार। और इसके चार्ट के बारे में देखेंगे। जो इसका जो चार्ट कहता है, जब 2006 में स्टार्ट हुआ था ये 1000 के आसपास का था, और 2008 में इसका जो हाई का प्राइस था वो 3000 के आसपास का था। मीडिया सेक्टर में काफी बुलिश ट्रेंड था उस समय। और उसके बाद 2008 के बाद ही 2009 में जो इसका प्राइस हो गया अप्रोक्सीमेटली, जो इसने लॉन्च किया था उस प्राइस से भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका था। 2009 के अंदर ये 1000 को भी बेस करके 700 के अप्रोक्स का रेट आ चुका था इसका। अभी जो करंट जो 2011 का जो प्राइस था इसका 2000 के आसपास का था, फिर उसके बाद रेंज बाउंड में ही रहा, और जबकि ज्यादा हाई को ब्रेक किया इसने 3500 के आसपास 2018 के आसपास। फिर दोबारा ये बेस के आसपास का मूड रहा इसका। 2020 में इसका जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास दोबारा वहीं पर ट्रेड करने लगा। और जो अभी अगर प्राइस की अगर मूवमेंट अप एंड डाउन की अगर मूवमेंट देखी जाए इसकी, तो अभी का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है इसका 2500 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली रेट है, क्योंकि इसने अभी उसको भी हाई ब्रेक नहीं किया 2008 के प्राइस को भी। अभी अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है स्टॉक्स में आने के लिए, वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट क्राइटेरिया है कंपनी शुड बी पार्ट फ्रॉम निफ्टी 500 at the time of review. In case the number of eligible stocks representing a particular sector Nifty 500 falls below 10, then deficient number of stocks shall be selected from the universe of stocks ranked within top 800 based on both average daily turnover and average daily full market capitalization based on previous 6 months period data used for rebalancing of Nifty 500. नेक्स्ट है इसका कंपनी शुड बी ए पार्ट फ्रॉम ए मीडिया सेक्टर, मीडिया सेक्टर से रिलेटेड कंपनी होनी चाहिए। फिर इसके पास नेक्स्ट क्राइटेरिया इसका द कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 90% के आसपास इसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 6 महीने के अंदर। फिर नेक्स्ट सिंबल है इसमें, नेक्स्ट क्राइटेरिया है द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ। ए कंपनी विच कम्स विद एन आईपीओ विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स if it is fulfill the normal eligibility criteria for the index for a 3-month period instead of 6-month period. फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है इसका फाइनल सिलेक्शन ऑफ कंपनी शैल बी डन बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज। फिर नेक्स्ट आता है इसका वेटेज ऑफ ईच स्टॉक्स इन द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सच दैट नो सिंगल स्टॉक शैल बी मोर देन 33% से ज्यादा के वेटेज नहीं होनी चाहिए सिंगल स्टॉक्स की। अभी हमने देखा जील की थी 28% की अप्रोक्सीमेटली की इसकी वेटेज आएगी एक स्टॉक्स की,
एंड वेटेज ऑफ 3 स्टॉक्स क्यूमुलेटिवली शैल नॉट बी मोर देन 62% से ज्यादा की वेटेज 3 स्टॉक्स की नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। अर्निंग अगर इंडेक्स को अगर रीबैलेंसिंग किया जा रहा है तो उसकी वेटेज जो है 62% से ज्यादा की वेटेज नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ 3 स्टॉक्स। जो उसका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये चीज होती है इसमें क्राइटेरिया के अंदर। अब इंडेक्स को कैसे कैसे और कब कब रीबैलेंसिंग किया था वो भी जानेंगे। इसमें भी इंडेक्स इज रीबैलेंसिंग ऑन सेमी एंड एनुअली बेसिस। कब किया था? सेमी और एनुअली बेसिस पे इसको इंडेक्स को रिबैलेंस किया था। सेम अदर सेक्टर की तरह ही इसको भी मीडिया सेक्टर में भी डेट जो है 31 जनवरी है एंड 31 जुलाई ऑफ ईच ईयर है। ठीक है। फॉर सेमी एनुअल रिव्यू ऑफ इंडाइसिस एवरेज डाटा ऑफ 6 months एंडिंग द कट ऑफ डेट इज कंसिडर्ड। 4 वीक्स प्रायर यानी कि 4 हफ्ते पहले ही इनको स्टॉक्स को बताया जाता है कौन से इसमें इंक्लूड आने वाले हैं। गिवन टू मार्केट फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। ये था इसमें मार्केट को रिबैलेंसिंग करने के लिए डाटा को कैसे यूज किया जाता है। अगर हम इसके चार्ट के बारे में, अगर इसके बिहेवियर के बारे में देखें मीडिया सेक्टर का, तो अभी का अगर जो रेट है इसका वो है 2317 का भी करंट प्राइस का जो रेट चल रहा है भी, ये वाला भी आपका मीडिया सेक्टर में। ठीक है। अगर जब ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1000 से। ये स्टार्ट हुआ था 1000 रुपीज से 2006 में ये वाला। अब उसके बाद 2006 में स्टार्ट हुआ और 2008 में कहां तक चला गया था ये वाला आपका? अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास। तो फिर सेम वही चीज बियरिश बुलिश सेम वहीं के वहीं ऐसे ही स्टॉक्स ने काफी अप एंड डाउन देखने को मिले इस स्टॉक्स के अंदर। और जो इसका जो लो बनाया फिर इस इंडेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 560 के आसपास का इसने लो बनाया यहाँ पे आपके पास। फिर इसके बाद अपसाइड्स की मूवमेंट आई है आपकी 2011-12 के आसपास और फिर ये दोबारा बुलिश साइड्स में चलता गया और अप्रोक्सीमेटली 3500 तक का ये हाई बना के आया है। और अभी भी जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई को इसने अभी ब्रेक नहीं किया, जबकि सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी ने अपने हाई टाइम को ब्रेक कर दिया है। अभी देखते हैं और इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और स्टॉक्स के क्या क्या प्राइस है। पहले भी प्राइस इसमें काफी फॉल हुए हैं, काफी अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, कई स्टॉक्स इसमें आते भी हैं और जाते भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।